राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा व्लॉग में का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है बुधवार और आज है तीज, हरियाली तीज। तो मेरी तरफ से सभी सभी लेडीज़ को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, तीज है तो पहना है ग्रीन कलर का सूट। तो कोई नया कुर्ता था नहीं, तो इसलिए बस जो पुराना ही पहन दिया। तो और देखिए, भगवान जी ने करी है अच्छी खासी बारिश हो रही है इस टाइम। तो तीज का तोहफा दे दिया है बारिश करके। तो बढ़िया सा मौसम हो गया है। और मेहंदी मैंने लगवाई नहीं है, क्योंकि देखेंगे अगर रक्षाबंधन पे लगवाई तो मेहंदी, क्योंकि अगर अभी तीज पे मेहंदी लगवा लेते हैं तो फिर रक्षाबंधन तक वो हटती नहीं है, पूरे हाथ क्लीन नहीं होते हैं, तो मेहंदी ठीक से लगाई भी नहीं जाती। और अब करेंगे लंच की तैयारी और साथ साथ करेंगे काम। और तीज पर तो स्पेशल जो है घेवर खाते हैं, तो अभी घेवर खाएंगे। अभी सुबह सुबह क्या घेवर खाते, तो लंच वगैरह करके फिर थोड़ा कुछ मीठा खाने का मन करता है तभी खाएंगे। तो लाया था विक्की घेवर, अब की बार बहुत ही टेस्टी घेवर लेकर आया है विक्की। घर से जो कोथली आती है जैसे, तो वो आई थी, तो उसमें घेवर जो आया है बहुत ही अच्छा है, कम मीठा, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत पसंद है। तो कर लेते हैं जल्दी से काम, फिर मिलेंगे आपसे। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप तीज पर क्या स्पेशल करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बस तैयार हो जाओ, बना के खा पी लो। ज़्यादातर सारे ही त्योहारों पर हमारे ससुराल में जो है कुछ ऐसा खास कुछ नहीं, कुछ स्पेशल पूजा वगैरह कुछ ऐसा नहीं होती है, बस बना के खा लो और तैयार हो जाओ, बस ये होता है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ तीज पर कैसे आप मनाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो जी, काम सारा हो गया है और हमने खाना वाना भी सबने खा लिया है। और आज कुछ बनाया नहीं, बस हो जाता है कई बार, जैसे छोटी थोड़ी सब्जियां बच जाती हैं, तो आज वही ख़त्म की है सारी। और आज है बुधवार, और बारिश के मौसम में ये ज़रूर होता है कि बुधवार को बारिश आती है। और अभी देखिए बहुत तेज़ बारिश आ रही है। लास्ट वेडनेसडे भी खूब तेज़ बारिश आई थी, इनफैक्ट हमारे यहाँ पानी भी भर गया था। और अभी भी आधे घंटे से तेज़ बारिश हो रही है। और बुध बाज़ार वालों का, बेचारों का अब की बार भी नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि सब ने स्टॉल्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे और आ गई है तेज़ बारिश। और पता नहीं अब कितनी देर चलेगी, तो देखते हैं। लेकिन वही है कि तीज के दिन बारिश हो रही है, तो और तीज के दिन झूला झूलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ऐसी जगह है नहीं। और अब कहाँ होती है, पहले तो पेड़ भी होते थे, तो उस पर बड़े बड़े, ज़्यादातर होता था कि घर के आगे कोई ना कोई एक बड़ा पेड़ होता था, तो उस पर झूला बांध देते थे। और बड़े बड़े घर होते थे, बड़ी बड़ी गैलरी होती थी, या बड़े बड़े चौक होते थे, मतलब आंगन होते थे बड़े बड़े, उसमें झूले बन जाते थे। लेकिन अब तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है। अब तो सबके घर जो है फ्लैट की तरह बनने लगे हैं, तो झूले भी लगने बंद हो गए हैं। तो आज सोच रही थी कि बाज़ार जाऊंगी, बुध बाज़ार, लेकिन अब बारिश हो गई है तो कीचड़ हो जाती, कीचड़ में तो बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। तो अभी देखते हैं तीज के लिए कुछ स्पेशल क्या करते हैं। अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है, और क्या बनाएंगे वो भी कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो देखते हैं। तो बारिश थोड़ी मंदी तो हो गई है, शायद देखो अगर बंद हो जाए तो। मौसम लेकिन अच्छा हो गया है, और थोड़ी ठंड, गर्मी भी थोड़ी सी कम हो गई है बारिश की वजह से। तो बच्चे हैं अभी कमरे में अपने अपने रूम में बैठे हुए हैं, और मैं हूँ यहाँ देख रही हूँ मूवी एज़ गुड एज़ इट गेट्स। तो ये नेटफ्लिक्स पे है, और अभी ये बस नेटफ्लिक्स पे से हटने वाली है, तो
मैं वो मूवीज़ देख रही हूँ जो हटने वाली है। और ये मैंने कवर्स लगाए थे जब विक्की आए थे, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि ये कवर्स कैसे लग रहे हैं। तो ये मैंने लिए थे बुद्ध बाज़ार से, कुशन कवर भी और सोफ़ा कवर भी। तो मेरे सोफ़े पे जो है 16 पीस का सेट लगता है, क्योंकि ये जो इनके हत्थे हैं इन पे भी हैंड, इस पर भी लगता है कवर। तो मैंने 16 पीस का सेट था नहीं, तो फिर मैंने 10 पीस का जो सेट आता है वो लिए थे, 2 सेट ले लिए थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कलर लिया है, तो नितिका को तो बहुत अच्छा लगा था, मुझे भी अच्छा लग रहा है कलर वगैरह। और ये वाले जो सोफ़ा कुशन कवर लिए थे, इससे जो है और उभर के आ रहा है इसकी लुक जो है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो कवर है ये कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, इसका पास से मैं आपको लुक दिखाती हूँ। और जो मैं पहले एक कवर मैं लेकर आई थी उस पर ये था नहीं, तो मैंने लेस लगवाई थी, लेकिन इसके ऊपर ये पाइपिंग लगी हुई है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आए। क्योंकि जो लेस लगवाई थी वो तो चुभती थी, और ये जो है चुभती नहीं है। और ये कवर भी है, तो उसमें मेरे को कुछ एक्स्ट्रा कुछ करवाना नहीं पड़ा, बस लाई और लाकर ऐसे यूज़ कर लिया, बिछा दिया। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसे लग रहे हैं। तो पहले मैं ये चीज़ें जो हैं चांदनी चौक से लेती थी, क्लॉथ मार्केट से लेकर आती थी, लेकिन अब जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ये कवर लिए हैं बुद्ध बाज़ार से। तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि चांदनी चौक जाना भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सही हो जाता है कि जाओ, पूरा दिन वहाँ लग जाता है। और इतना कोई रेट में कुछ फ़र्क लगा नहीं मुझे। यहाँ पर ये था, मैं 2-3 जो है कवर ले आई थी घर पे ही। मैं 4 कवर्स लेकर आई थी, उसमें से मैंने 2 सेट रखे थे। तो जो है बाज़ार वाले जो जानते भी हैं, तो वो उन्होंने बोल दिया था कि भाई आप ले जाकर देख लो, बिछाकर, बाकायदा मैंने बिछाकर देखा है, और फिर जो मुझे पसंद आया है वो मैंने रखा है। तो ये एक सेट था, दूसरा सेट जो है नेक्स्ट डे ही वो मुझे घर पे ही दे के चले गए थे। तो इस चीज़ का फ़ायदा मुझे हो जाता है बुद्ध बाज़ार से लेने का, कहीं जाना भी नहीं पड़ता। कहीं जाओ तो पूरा टाइम लगता है, और फिर क्लॉथ मार्केट वगैरह अगर आप जाते हैं तो 1-2 कवर्स या 1-2 बेडशीट लेने के लिए लेकर आने का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और बहुत सारा अगर आपको स्टॉक लेना होता है तो उसमें फ़ालतू में जो है पैसे क्यों स्टॉक करके रखें। तो ये सब चीज़ें मैं अब पहले नहीं लेती थी, अब मैं बुद्ध बाज़ार से ही ले लेती हूँ। बेडशीट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है मुझे, और कवर्स भी आप देख ही रहे हैं। तो लुक वाकई में बहुत अच्छी आ रही है इससे। तो और ये कलर भी मैंने जो है फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, ये कवर्स कैसे लग रहे हैं, कुशन कवर कैसे लग रहे हैं। तो चलिए देख लेती हूँ। अब बारिश तो अभी भी आ रही है, धीरे हो गई है, थोड़ी कम मंदी हो गई है, लेकिन बंद नहीं हुई है। तो मार्केट तो मैं अब नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे कीचड़ में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस अब थोड़ी देर में लगाऊंगी मशीन, और देखते हैं फिर शाम को क्या बच्चे बोलते हैं बनाने के लिए, क्या बनाएंगे, क्या बच्चों को बनाकर खिलाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी कुछ भी डिसाइड हुआ नहीं कि सब्ज़ी क्या बनानी है। तो बस मैंने बच्चों को कुछ जो है बहुत ज़्यादा कुछ हैवी बहुत सारा नहीं खाना था, बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी मतलब बच्चों को, और मुझे भी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो आलू रखे थे मेरे पास, होते ही है मेरे पास, मैं ज़्यादातर रखती हूँ आलू उबाल के और मैश करके। तो फिर बस शगुन करना ज़रूरी था, क्योंकि आज है त्यौहार। तो वैसे हम पूड़ी कचौड़ी वैसे ही बनाते हैं, तो वो वाली बात हो जाती है कि और दिन तो बना लेते हैं, त्यौहार के दिन कुछ बनाया नहीं। तो इसलिए फिर डिसाइड हुआ कि बना लेते हैं कचौड़ी। तो ये देखिए कचौड़ी करारी करारी आपको दिखाती हूँ, एकदम करारी करारी कचौड़ी बन रही है। और साथ में बन रही है चाय। कपड़े मेरे धुल रहे हैं, और बस सब मेरे ख्याल बस लास्ट लॉट ही डलेगा कपड़ों का। तो देखिए बस थोड़ा सा ही आटा बनाया है,
तो ये कचौड़ी बनकर तैयार है, चाय भी बनने वाली है। तो तीज में आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं बना, बस कचौड़ी ही बन रही है। तो चाय के साथ खाएंगे कचौड़ी, आलू की खस्ता खस्ता कचौड़ी, और मनाएंगे तीज। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को तीज की बहुत 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 शुभकामनाएँ। ईश्वर करे सबकी तीज बहुत अच्छे से बीते, और जैसे इस साल सबकी तीज अच्छे से निकले, ऐसे अगले साल भी आए, हमेशा ही सब ऐसे ही बढ़िया से तीज मनाएं। तो बना लेती हूँ जल्दी से कचौड़ी, चाय बनने वाली है, उबाल आ गया है, तो खिला देती हूँ बच्चों को और मना लेते हैं तीज। और ये देखिए हमारी मैडम कूलर के सामने हवा खा रही हैं, क्या बढ़िया तरीके से। भैया ऐश है। तो बच्चे आ जाते हैं तो आपको भी अभी कार्तिक और अक्षत को बुला लेती हूँ और लगा देते हैं वो भोग, लगा देते हैं भोग बिहारी जी को, और फिर बच्चे खाएंगे आलू की कचौड़ी। राशि, राशि, कार्तिक अक्षत को बुला ले। कार्तिक अक्षत! अरे पहले छोटी ये प्लेट में ना रख के 2 कचौड़ी और भोग लगा दे। यस। भोग